Subscribe for more content. सेकंड पार्ट आ गया हमारा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की स्टडी हम कर चुके थे। ओके, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। ओके, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ में जो स्लोप आता था, स्लोप को क्या बोल रहे थे? डिफरेंशिएशन dy बाय dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ। एक्स वाई ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होगा उसी एरिया को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। मतलब इंटीग्रेशन कह सकते हो कि जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। कैसे वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर ऐसा ग्राफ हो एक्स वाई, तो अब इसमें पार्टिकल ने कितना एरिया कवर किया, कैसे डिफाइन करोगे आप? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये हमारा एरिया मिल गया। ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया। क्या है ये? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, तो हमारा मिल जाता है कि कितना एरिया कवर किया। और अगर ऐसा ग्राफ हो, ऐसा हो एक्स वाई, स्लोप हमारा ऐसा हो, अभी कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना एरिया कवर हुआ, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या एरिया मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ हमारे पास ऐसा हो, ऐसा ग्राफ हो, अब आपको बोला जाए कि एरिया फाइंड करो, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आएगा? क्या लगाओगे? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसका एरिया फाइंड करोगे? कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो कर्व लाइन है, तो इसको तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं ना, कोई मेथड ही नहीं है फाइंड करने का। अब हम क्या करते हैं, इसमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा स्ट्रिप लिया है ये, फिर क्या किया है, एक और स्ट्रिप लिया। अब ये जो स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, ये स्ट्रिप्स कैसे दिख रही होंगी? रेक्टेंगुलर शेप की दिख रही होंगी। अब यहाँ पर मैं जो ये विड्थ ले रही हूँ, इस स्ट्रिप की कितनी ले रही हूँ? dx ले रही हूँ, ठीक है। और ये जो हाइट है इसकी y1 है, इसकी हाइट क्या है? y2 है। मीन्स विड्थ इसकी क्या हो गई? dx है, और लेंथ कितनी है? y1 है। यहाँ पर भी विड्थ कितनी है? dx है, लेंथ कितनी है? y1 है, ठीक है। अब हो क्या गया? ये रेक्टेंगल। तो अब हमें एरिया अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। स्ट्रिप है कैसी? रेक्टेंगुलर शेप का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या हो गया? y1, और ब्रेथ कितनी है? dx, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप क्या हो जाएगा? y2 dx। तो इस तरह से अगर हमें पूरा चाहिए, जीरो से लेकर के यहाँ तक चाहिए, n तक चाहिए, मान लेते हैं n स्ट्रिप हमने इसमें बनाई, n स्ट्रिप बना बना के क्या होगा ये, फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप करते जाओ, थर्ड के लिए करोगे फिर क्या मिलेगा? y3 dx। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हो nth स्ट्रिप फाइंड कर रहे हो तो yn dx। तो टोटल एरिया के लिए क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे, सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ। तो टोटल एरिया के लिए सबको क्या कर रहे हो आप? सिंपल सा ऐड कर रहे हो, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो ऑन yn dx, ठीक है। या हम ऐसा लिख सकते हैं इसी चीज को, क्या, समेशन के साथ y dx yn, या फिर हम y i लिख सकते हैं। i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये, अगर आप देखो जीरो से दिखा सकते हो, जीरो से ये कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 टू n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। 0 या 1 लिया तो चलो 1 1 टू n वेरी कर रहा है। अब आई की वैल्यू आप पुट करते जाओ तो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखो कि अभी तक हमने एरिया जो फाइंड किया, ये तो क्या होगा? समेशन। अब आप देखो क्या ये पूरी पूरी तरह से जो रेक्टेंगुलर से बन रहा है क्या? रेक्टेंगल पूरी तरह से बन रहा है? कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं, मतलब कुछ पार्ट्स छूटते जा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये मेथड भी हमारा क्या होता है, जब अगर कर्व कोई एरिया फाइंड करना हो जिसका एरिया कैसा हो, कर्व में हो, तो हम उसका एरिया फाइंड करने में यहाँ प्रॉब्लम आएगी, मीन्स एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते।
इसीलिए इस समेशन को हटाते हैं। समेशन को हटाने के बाद एक कर्व बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन y dx लिख लेते हैं। अब जहां से भी आपको अगर लिमिट लगाना हो, लिमिट जैसे यहाँ पे लगा 1 to n, तो 1 to n यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो। तो ये परफेक्ट एरिया बताएगा इस कर्व का, इसीलिए हम यूज करते हैं इसको, इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंशिएशन में हम नोटेशन क्या था, dy by dx, यहाँ पे नोटेशन क्या है, y dx। इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना वो यहाँ पे लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो आपके फिजिक्स में जितने यूजफुल होंगे उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था पहले एक्स पावर एन का फॉर्मूला था, उसमें हम क्या कर डिफरेंशिएशन किया था, तो क्या आया था, एन एक्स एन माइनस वन। अब उसी का ही क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, एक्स पावर एन। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस वन हो गई तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे माइनस वन प्लस वन क्या आएगा, जीरो। वन बाई जीरो क्या है, इंफिनिटी, अनडिफाइंड। इसीलिए n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस वन है तो फिर फॉर्मूला वहाँ पर चेंज हो जाता है, मीन्स y इक्वल अगर x पावर माइनस वन है, ठीक है, ऐसा लिखा है, या इसी को लिख सकते हैं वन बाय एक्स। इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, वाई डी एक्स इक्वल, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स बेस। ठीक है, जैसे इसी चीज का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, वन बाय एक्स। अब इसी चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स। ओके, और साथ में भी देखो, जब भी हम करेंगे इंटीग्रेशन, साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन कुछ भी यहाँ पर लिमिट नहीं लगा, जैसे भी ये ऐसा लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड, इनडिफिनिट है। क्या है, इनडिफिनिट, तो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस सी यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर वेरिएबल लिमिट लग जाए, जैसे यहाँ एक्स की पावर टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर टू। अब एन के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे टू है, तो एक्स पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। अगर लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनडिफाइन है, इनडिफिनिट होगा, अनडिफाइन नहीं, इनडिफिनिट। ठीक है, क्या है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब क्या है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, कोई एक कांस्टेंट लगा देते प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू फिक्स, ये वैल्यू इतनी आ रही है, वो जरूरी नहीं इतनी ही आएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, जैसे वन टू टू लगा दिया लिमिट, तो इसका मतलब अब हमें वेरिएबल में हमने टर्म कर दिया कि वन से टू तक वेरी कर रहा है, अब यहाँ पर सी लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे वन टू टू। तो ये पहले आया क्या, एक्स पावर थ्री बाय थ्री, और लिमिट भी पुट करना। लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करोगे, बाहर करोगे, और एक्स पर ही लिमिट रखनी है, तो एक्स में पहले वैल्यू क्या रखोगे, टू, पावर कितनी है, थ्री है, फिर माइनस, उसके बाद क्या रखोगे, एक्स में ही वन, और पावर कितनी है, थ्री, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो वन बाय थ्री, ये क्या हो गया आपका, एट माइनस वन क्या आया, सेवन बाय थ्री। तो अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट सी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जब अगर इंटीग्रेशन केवल साइन होगा, कोई भी लिमिट नहीं होगी, इसका मतलब अनडिफिनिट है। और इस तरह का अगर है कि यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, अब जैसे इंटीग्रेशन करते हैं किसका, साइन का, साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अगर कोई लिमिट यहाँ पे नहीं लगा है तो। और फिर अगर हम कॉस का करते हैं, जस्ट अपोजिट, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला आपको मिल रहा है, कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस, ठीक है, या इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा, ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से और भी फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है,
तो इतना आपका बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब इसी चीज पे जैसे वहां पे देखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो यहाँ भी क्या देखते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो, डिवीजन में गिवन हो, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर जैसे अभी साइन एक्स कॉस एक्स आपने देखा, अब इसी में साइन 2x हो, कॉस 2x हो, कॉस ए एक्स बी एक्स ऐसा कुछ हो, तब उसका इंटीग्रेशन कर सकेंगे। जैसे वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देखा था, वैसे सेम इसके लिए भी होगा। ओके, तो अब इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1/x। ओके, अब ये प्लस में गिवन है, सिंपल से आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1/x dx, ऐसे अलग अलग आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, या एक साथ भी कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स पावर एन का ही फॉर्मूला है, ये आ गया एक्स 3+1/3+1, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स बेस, और साथ में क्या लगाओगे, प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, लिमिट कहीं भी नहीं लगा है। तो एक्स पावर 4/4 प्लस लॉग एक्स बेस सी प्लस, ये हो गया क्या आंसर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड। अब देखो सेकंड क्या दिया गया, सेकंड केस क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन का केस, फर्स्ट और सेकंड ये गया, मतलब यूवी मेथड इसमें हमको लगाना पड़ेगा। अब यूवी मेथड के लिए पहले फॉर्मूला आप देखो, अगर यूवी मेथड गिवन है और इसका करना होगा हमें इंटीग्रेशन, तब आप कैसे करोगे। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले यू को एज इट इज रखेंगे, वी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस के साथ अगेन इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ओके, फिर अगेन इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का dx, फिर फाइनल क्या हो गया इंटीग्रेशन। ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है, यूवी मेथड के लिए। तो इसमें अब एक चीज और देखनी है, इसमें हमें फर्स्ट किसको u मानना है, किसको v मानना है, ये भी देखना पड़ेगा। ओके, वहां पर क्या था डिफरेंशिएशन में, क्या था कि फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, फिर सेकंड को छोड़ रहे थे, फिर प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे थे, फर्स्ट को छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा है, तो किसको इंटीग्रेट करना है पहले, किसको नहीं करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक है, वो याद रखनी पड़ेगी, आई लेट। ये ट्रिक याद करें, जो पहले लेटर आ रहा है उसको हम यू मानेंगे। आई मतलब क्या है, इनवर्स, इनवर्स वाले टर्म आएंगे तो उसको पहले यू एज्यूम करेंगे। फिर एल फॉर क्या हो गया लॉग, ए फॉर क्या हो गया एलजेब्रा, और फिर टी फॉर क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्स क्या है एलजेब्रा का टर्म है, और कॉस एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ए पहले आ रहा है, इसका मतलब ये यू हो गया, ये वी हो गया। ऐसे इसमें भी देखो, एक्स क्या है एलजेब्रा का टर्म है, ई एक्स किसका है एक्सपोनेंशियल, तो ये ई बाद में आ रहा है, तो ये यू हो गया और ये वी हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देख करके आपको यू भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यू यहाँ पर क्या है, हमारे क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल एक्स कॉस एक्स, ये यू है और ये वी है, ठीक है। तो चलो ये x हो गया, और v क्या है कॉस एक्स डी एक्स माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका x का डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर अगेन इंटीग्रेशन किसका कॉस एक्स का डी एक्स, फाइनल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये आया x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये आया 1 और इंटू कॉस एक्स का, फिर अगेन साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस कॉस एक्स, और साथ में क्या लगाएंगे प्लस सी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं, अगर हम लॉग एक्स का करते हैं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर भी वैसे सिंपल से नहीं होगा, यहाँ पर एक 1 एज्यूम करना पड़ेगा कोई कॉन्स, ठीक है। अब 1 क्या हो गया अलजेब्रा का टर्म हो गया, लॉग लॉग पहले आ रहा है, इसका मतलब ये u इसको मानोगे, v ऑफ इसको मानोगे, ये करोगे तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो u क्या है log x, ठीक है, और फिर v क्या है
वन, वन का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, वन है कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर ऐसे dx है तो क्या मिलता है आपको, x मिलता है, कैसे पता चलेगा ये। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो x पावर क्या ले सकते हो आप, जीरो, ठीक है, x पावर क्या ले सकते हो, जीरो। तो अब n के प्लेस पे क्या आया, जीरो, तो जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन क्या आया, x। ओके, तो वही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं कि वन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो v का भी डिफ्रेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो गया। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, u का, इसका डिफ्रेंशिएशन log x का क्या होता है, वन बाय एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, इसका, फिर अगेन क्या आएगा, ये x आएगा और dx, ये हो गया x log x, और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, फिर अगेन इंटीग्रेशन dx, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आएगा, x आएगा। तो चाहो तो आप फॉर्मूलाज को याद रखो कि x log x माइनस एक्स ऐसा है, या फिर आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अलजेब्रा यूज आपने किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पर एडिशन के लिए देखा। अब देखते हैं कि अगर कॉस में एंगल में से कॉस एक्स है, कॉस एक्स ना होकर के टू एक्स है, ए एक्स है, बी एक्स है, इस तरह से हो, एंगल में चेंजेस हो, तो हम फिर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है, वैसे सेम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हम सॉल्व कर पाएंगे, आगे वो भी देख लेते हैं। y इक्वल साइन फोर एक्स, इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए, साइन फोर एक्स डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा जैसे डिफरेंशिएशन में किए थे वैसे यहाँ पर भी सोचना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और एक्स ना होकर के यहाँ पे क्या है, फोर एक्स है, तो फोर एक्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसको हमने एज्यूम कर लिया क्या, कैपिटल एक्स एज्यूम कर लिया, एज इट इज हमने क्या लिख दिया, फोर एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब इसका अगर हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते फोर एक्स का क्या आता, फोर आता, क्योंकि एक्स का क्या हो जाता है, वन आ जाता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ऐसे ही करना है। या ये बात समझ आई तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास है ये, तो हम इसी चीज़ को साइन फोर एक्स डी एक्स ऐसा है, तो हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं, लेट फोर एक्स इक्वल टी। अब टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फोर डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका करेंगे टी का, टी के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो फोर डी एक्स इक्वल क्या आया, डी टी आ गया, या फिर डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डी टी बाय फोर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये क्या हो गया, साइन, अब फोर एक्स को क्या माना आपने, टी, और डी एक्स प्लेस पे क्या लिखोगे, डी टी बाय फोर, ठीक है। तो ये वन बाय फोर बाहर हो गया, और साइन टी डी टी। अब इसका सिंपल सा आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, तो आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस, अब टी के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, ठीक। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि इसको आप एज्यूम कर लो, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी एज्यूम करना एज्यूम कर लो, जैसे साइन एक्स का करते हो वैसे करके, फिर जो भी टर्म रहता है एंगल में उसका डिफरेंशिएशन करके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नहीं तो आप ये चीज़ एज्यूम करके आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आता है देखो, सेम यहाँ पर भी है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर तो लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम टी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एज्यूम कर लिया टी, तो टी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टी के, इसको आप डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, और फिर ये क्या आया, प्लस कॉस एक्स, क्या कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, डी टी बाई डी एक्स, मतलब अभी हो गया ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा। अब इसको हम डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, या इक्वल डी टी,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही वैल्यू पुट कर दो, तो इसके प्लेस में, पूरे के प्लेस पे क्या हो गया, डी टी हम लिख सकते हैं, और इसको हमने क्या माना, टी अपॉन टी। ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी, 1/x का इंटीग्रेशन मतलब log x, तो यहाँ पे आया log t। log t का मतलब क्या हुआ, log, और t आप क्या एज्यूम किए थे, cos x प्लस sin x, हो गया प्लस सी। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1+x³ इक्वल टी एज्यूम कर लो। अब इसको dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 0+3x², ओके, इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया 3x² dx इक्वल डी टी, ये लिख सकते हैं x² dx इक्वल डी टी अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर x² dx, इसके प्लेस पे आप क्या, तो डी टी अपॉन 3, तो ये बन गया हमारे पास 1/t, और ये dt/3, तो 1/3 को आप बाहर कर लो, 1/3 बाहर हो गया, ये क्या हुआ, dt अपॉन t। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, log, log t आएगा, और t के प्लेस पे आप क्या वैल्यू पुट करो, 1+x²। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिजिक्स में जो पढ़ने के लिए, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, जितनी भी चीज़ें अभी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ी वो काफ़ी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा फिजिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। फिजिक्स के लिए सफिशिएंट, जितना भी आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा, मैंने जितने भी दोनों लेक्चर में आपको समझाया, वही इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन फुल्ली कवर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन प्लेन, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।